चलो फिर एक सुन लो, फिर फटाफट से निकलो, है ना। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक है। हाँ भाई, 2 लाइनें तड़कती भड़कती आ रही, सवाल लेना। फिक्र करते हो, फिक्र करते हो अपनी तो खुश रहा करो, फिक्र करते हो अपनी तो खुश रहा करो, मंजिल पाना है तो मेहनत किया करो। ठीक है। कहा डरना मत करो, तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। डरना मत करो, तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। अपने कपड़े सस्ते ले लो, जूते सस्ते पहन लो, कुछ भी कहीं भी इस चीज को कमी कर लो, पर पढ़ाई पे कमी मत करना, क्योंकि बेटा लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ाई बेसिक नीड है। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो अब बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। यहाँ तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद अगर तुम सोचो कि 2 टी-शर्ट में मेरी जिंदगी कट जाएगी, तो वो बहुत टफ होगा। इसलिए मेहनत करो, 100 डेज का टारगेट बना लो, अगर 0 हो तब भी बहुत मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। मेंस के लिए आपको 2 पेज के नोट्स बनाने पड़ेंगे हर टॉपिक पे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल कल पेपर है, आप पूरी ऐसे कॉपी नहीं उठा के बैठ सकते। अगर आप उठा के बैठेंगे तो आप कल कुछ नहीं लिखने वाले हैं वहां पर जाके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक, जो भी मेंस का सिलेबस है, उसके 2 पेजेस के नोट्स आपके पास बहुत अच्छे से होने चाहिए, और वो भी ऐसे होने चाहिए कि डेफिनेशन इंक्लूड कर दी, और कोई न्यूज़ रही वो इंक्लूड कर दी, देन व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कंक्लूजन क्या हो सकता है। वो 2 पेजेस वेरी, मतलब उसको प्रिपेयर करके उसको डिफरेंट जितने भी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। सेकेंड इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहले से ही। अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 324 से शुरू करने वाली हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन आता है, आई वाज वेरी श्योर कि मैं आर्टिकल 44 से शुरू करने वाली हूँ। सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर ड्रॉट से इन सब पे आता है, तो आई विल NDMA का जो डेटा होता है कि कितने % वल्नरेबिलिटी है हमारी कंट्री में, मैं वहाँ से शुरू करने वाली हूँ। तो ये सब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे मेरे। एंड थर्ड थिंग इज कि आपको वहाँ पर आंसर्स अपने अट्रैक्टिव बनाने पड़ेंगे। इन माई GS1 पेपर आई थिंक मैंने वर्ल्ड मैप भी बनाया, मैंने इंडिया का मैप भी बनाया। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी में आई मेड जो भी क्वेश्चन थे, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके दिस वॉज एक क्वेश्चन था इस मेन्स में, तो मैंने वो भी किया था। तो आप मैप्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स भी मैंने इस बार इंक्लूड किया था अपने पेपर में। GS पेपर 3 में पॉवर्टी समथिंग कुछ वर्चुअस या विशियस साइकिल का कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसे मैप्स बनाइए, और ये सिर्फ 10 सेकंड लगती है उनको बनाने में, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। गहरी सी रात में सोया ना था मैं, वो तो था तेरे याद में वो हीरा। लोग कहते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि आप इस जर्नी को एंजॉय करें। आप जीवन में कोई भी काम करें, आपको गाना बजाना है, आप गाना गाना है, आप गाना गाएं। आपकी कोई भी चीज, आपको कुछ भी करना है, आप उस चीज को यदि एंजॉय करने लग जाएंगे, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या रहेगा, कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, उस चीज को भूल के आप जो है सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप जो है सफलताएं अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी। प्रीलिम्स फेल करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर एक और अटेम्प्ट देना है तो 2 फैक्टर्स पे चूज करना है। पहला, डू यू स्टिल हैव द स्टैमिना टू गो ऑन फॉर अनदर ईयर, एक पूरा साल बैठ के तैयारी करके, अगर वो स्टैमिना है तभी वो करें। एंड सेकेंड, क्या मैं सेम पैशन के साथ एक और अटेम्प्ट दे सकती हूँ या नहीं। हर अटेम्प्ट के बाद हमारा पैशन थोड़ा कम हो सकता है। जब दोनों सवालों का आंसर यस था, फिर रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। देन आई स्टार्टेड फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन अगेन विद द सेम एनर्जी